सच की लगन। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मुल्क में 1960 के बाद दूसरा सब्ज इनकलाब लाया जा रहा है। सब्ज इनकलाब से पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर डालेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वजीर आजम ने कहा कि ज़राई इनकलाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है, जिससे आइंदा 5 बरस में $50 अरब तक सरमायाकारी और 40 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। ज़राअत के लिए साजगार माहौल देना किसानों का हक है। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। अगर सिविल कोर्ट्स में जाली अदलियात का फैसला नहीं होता तो फिर इसके खात्मे के लिए आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए विफाक, सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे बशमूल रिसर्च सेंटर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सर सब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बाहैसियत इदारा मुकम्मल जांफिशानी और कल्ब रूह के साथ मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, मुसलमानों के लिए 2 ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करना है और दुनिया की कोई ताकत उसे तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। मुसलमान के लिए नाउम्मीदी कुफ्र है। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और मुस्बत खबर। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवीलुल मयाद गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को अपग्रेड कर दिया। पाकिस्तान की रेटिंग IDR यानी इश्यू डिफॉल्ट रेटिंग से CCC कर दी गई। फिच के मुताबिक IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की रोशनी में पाकिस्तान में एक्सटर्नल लिक्विडिटी और फंडिंग की सूरत हाल में बेहतर आई है। तवक्को है कि स्टैंड बाय मुआहदे की जुलाई में बोर्डिंग इजलास में मंजूरी दी जाएगी। समझते हैं कि हुकूमत ने IMF के मुआहदे के हवाले से तमाम मतलूबा इकदाम कर लिए हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की कौम, वजीर आजम और माशी टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी माशी तरक्की की तरफ एक और कदम है। मौलाना फजलुर रहमान के दुबई मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह PDM को मनाने के लिए मुतहर्रिक। मौलाना ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात के दौरान PDM सरबराह को दुबई में होने वाली मुलाकातों के बारे में भी बताया गया। तर्जुमान JUI असलम गौरी के मुताबिक दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से सिर्फ JUI ही नहीं बल्कि पूरी PDM बेखबर है। एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है, असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन के इल्तिवा से सियासी नुकसान होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को बरी कर दिया। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान की बरियत की दरखास्तें मंजूर। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत का बोगस और बेबुनियाद केस बनाने पर शहजाद अकबर और उस वक्त के DG FIA के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सुलेमान शहबाज ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठ का पुलंदा 5 साल कबल तैयार किया गया। हम आज अदालत से सुर्खरू हुए हैं। पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी के केस में परवेज इलाही की रिहाई का परवाना जारी। साबिक वजीर आला पंजाब ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलके भी जमा करा दिए। लाहौर में स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा आवान ने केस में परवेज इलाही की बाद अज गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर की थी।
लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब को जेल में सहूलियात फराहम न करने पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खान आजाद को कल तलब कर लिया। परवेज इलाही ने बताया उनके पांव फूल गए हैं, सर्विसेज अस्पताल इलाज के लिए भेज दें। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसके अलावा क्या रास्ता हो सकता है। साबिक वजीर आला पंजाब बोले उन्हें शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरह जमानत दे दें। इस पर अदालत में कहे लग गए। नैब लाहौर का उस्मान बुजदार को गिरफ्तार करने का फैसला। आमदन से जायद असासाजात केस में 14 मरतबा तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। हुक्काम की साबिक वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुजदार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जमान पार्क में पुलिस पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तोसी कर दी। GHQ हमला केस में शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी। साजिशी टोला मुल्क लूट कर चला गया, आज इनका कोई तर्जुमान नहीं। चेयरमैन PTI की बैरून मुल्क प्रॉक्सीज ट्विटर पर उसकी तर्जुमान बनी हुई है। तमाम सबूत FIA के पास मौजूद हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि सानिहा 9 मई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर किसी को सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार करना होता तो जब हलफ उठाया तो उसी वक्त गिरफ्तार कर सकते थे। IMF वाले चेयरमैन PTI से मिन्नतें तरले करने गए थे कि मुल्की मईशत को चलने दो। IMF हुकाम का रोजाना की बुनियाद पर इसहाक डार से राब्ता रहता है। IMF की टीम से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। स्टैंड बाय मुआहिदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। अगर इस मुआहिदे को सपोर्ट न करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुल्क में एक नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाला नजर आ रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने चेयरमैन PTI को 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। चेयरमैन PTI अपनी ही पैरोडी बन चुके हैं। जमहूरी जमात इस तरह रद्दअमल नहीं देती जैसा आपने मामूली गिरफ्तारी पर दिया। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले सैलाबी रेले के बाइस दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। मुंसलिक नदी नालों में तोगयानी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि दरिया सतलुज में पानी का बहाव 3000 से बढ़कर 8000 क्यूसेक हो गया। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए शनाब हैड मराला के मकाम पर भी पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसेक हो गया। मुलाहिका अजला में इंतजामिया अलर्ट। सैलाब के पेश नजर मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम। भारत से आने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1112 ने सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचा लिया। शकरगढ़ में मुतासरा अफराद धान की काश्तकारी के दौरान सैलाबी रेले में फंस गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरवक्त इकदामात पर पंजाब रेंजर्स और 1112 की तारीफ। जेहलम GT रोड पर होटल की इमारत में सिलेंडर धमाका, जाम बहक, 7 अफराद सुपुर्द खाक।
नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। धमाके का मुकदमा होटल और सिलेंडर फिलिंग मालिकान के खिलाफ दर्ज। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिले इंतजामिया ने धमाके की जगह को सील कर दिया। बिजली की पैदावार न बढ़ सकी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरों में 10 से 12 और देहात में 12 से 16 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों को शदीद जहनी अजियत का सामना। कारोबार भी ठप हो गया। बिजली सारिफीन को एक और झटका। सामाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली ₹1.24 महंगी। इजाफे का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। चीनी आ ही नहीं रही है, 40 दिन हो गए। लोग परेशान हैं, लोग वापस चले जाते हैं। चीनी नहीं आ रही है तो यह है कि रोज आता हूँ, रोज चला जाता हूँ। एक सिर्फ चीनी से तो कुछ नहीं बनता ना, सब चीजें दें। जो अमीर लोग हैं वो तो फिर भी खरीद ले गए, गरीब लोग जो हैं बेचारे भूखे मार रहे हैं। कराची के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन 1.5 माह से चीनी गायब। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए और रिटेल मार्केट में 140 रुपए किलो में दस्तयाब। जीएम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इनायतुल्लाह दौला के मुताबिक हुकूमत आइंदा चंद रोज में चीनी के सरकारी टेंडर्स जारी करेगी। इसके बाद ही यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की तरसील मुमकिन हो पाएगी। शहर भर में चीनी की तरसील में मजीद 1 माह का वक्त लगेगा। दूध माफिया भी बेकाबू। शहर में फी लीटर दूध की कीमत 230 रुपए तक पहुंचा दी गई। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्वीडन स्टॉकहोम के मरकज में वाक़े मकामी मस्जिद के सामने हजारों अफराद का कुरान पाक हाथों में उठाकर एहतजाज। बदबख्त शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा। 28 जून इसी मकाम पर कुरान पाक की बेहुरमती का दिलखराश वाक़या पेश आया था। 31 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की मंदोबीन का गंधारा मरकज का दौरा। गौतम गुप्त की तारीख देखकर खुशी का इजहार। गंधारा टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि सयाहत बढ़ने से मुल्क में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की कुर्बानियों से कायम है। मईशत में टूरिज्म एक अहम किरदार अदा कर सकता है। सुना है हज के दौरान हमारा वजीर मजहबी उमूर खुद पकड़ा गया था। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का वजारत मजहबी उमूर पर इजहार बरहमी। कहा सदर वज़रा समेत बड़ी शख्सियात हज पर थीं, इसके बावजूद पाकिस्तानी हाजी वहां रो रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी बच्चों के दूध के लिए कार्ड जारी करने का ऐलान। हर शख्स 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकेगा। सिंध IT गेट का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा गवर्नर हाउस में 3 शिफ्टों में बच्चे तालीम हासिल करेंगे। जितने वादे किए थे पूरे करेंगे। कराची की तरक्की बिलावल भुट्टो का विजन है। तनकीद का जवाब कारकर्दगी से देंगे। शहर की बेहतरी के लिए सबके पास जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का आज़म। शारा फैसल की ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के मंसूबे का संगी बुनियाद रख दिया। नासिर हुसैन शाह बोले पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह नहीं किया बल्कि कारकर्दगी से MQM को तबाह कर दिया। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी को MQM के बायकॉट के सदके यूनियन काउंसिल मिली है। तर्जुमान MQM का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी के सियासी बोने MQM पर तनकीद करके कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची और सिंध के शहरियों ने हर इंतखाब में पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया। कराची से 3% वोट लेने वाली मुस्तरद शुदा जमात के मेयर को तस्लीम नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात जैसी धांधली और बदमाशी का सोचे भी नहीं। मुर्तजा वहाब सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे वडेरे, जागीरदार और करप्ट सिस्टम है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। बोले अब्बासी शहीद अस्पताल में गटर का पानी जमा है। CT स्कैन और MRI मशीनें बरसों से खराब हैं।
वजीर सेहत सिंध कभी अब्बासी शहीद अस्पताल का चक्कर भी लगा लें। कोरंगी कराची में एमक्यूएम लंदन की रैली पर एक्शन। बानी एमक्यूएम के खिलाफ कोरंगी जमान टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई में मुलव्विस मुतादिद कारकुनान भी नामजद। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन।